नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें और उन खबरों के पीछे की खबर की चर्चा भी करेंगे। बताएंगे आपको कैसे ताबड़तोड़ एक्शन सेना का लगातार जारी है और कश्मीर में 17 आतंकियों को ढेर किया गया है और उन आतंकियों को मारा जा रहा है जो मासूम बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे थे, जो गोलगप्पे वाले और कामगारों और मजदूरों की हत्या कर रहे थे। सेना ने कैसे बदला लिया घाटी में दिखाएंगे आपको। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करेंगे जहां इमरान खान की कुर्सी खतरे में है, और तालिबान की बात होगी जो आईएसआईएस के निशाने पर आ चुका है, यानी कि तालिबान की कुर्सी भी खतरे में है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर के अलग पार्टी बना लेने से पंजाब में विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। इस सवाल का जवाब हम आपको बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहली खबर आपको दिखाएं उससे पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आतंकियों के 4 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए का एक्शन भी लगातार जारी है। एक तरफ सेना लगातार ऑपरेशन कर रही है तो दूसरी तरफ एनआईए जो है वो भी एक्शन ले रही है। 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 9 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है और छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई है। ये सभी आतंकियों के सहयोगी बताए जा रहे हैं। 11 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, बारामूला में एनआईए की छापेमारी की गई। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो लगातार खबर आ रही है घाटी से, जहां पर एक्शन लगातार जारी है। एनआईए का एक्शन, आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें तो और आतंकियों को ढेर किया गया है। कुलगाम से यह खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये टीआरएफ से भी लिंक बताए जा रहे हैं, जिनको मार गिराया गया है। देवसार इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें ये आतंकी मार गिराए गए हैं। गैर कश्मीरियों की हत्या में शामिल थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आतंकी हैं, ये गैर कश्मीरी जो कि वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, वो उनकी हत्या में शामिल थे। उनको सेना ने मार गिराया, उन आतंकियों को मार गिराया। लेकिन सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और अब सेना ने कसम खाई है कि जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। एक मर्तबा फिर सुन लें, अपने अपने घरों में बंद रहें। सेना के हुंकार से थर्राया आतंकिस्तान। सेना के निशाने पर टारगेट किलर। 2 हफ्ते में 15 आतंकियों का हिसाब। खूनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए घाटी में दाखिल हुए आतंकियों के लिए भारतीय सेना के जवान काल बन चुके हैं। एक के बाद एक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बेगुनाहों की मौत का हिसाब हो रहा है कि यहाँ पे एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की जो आवाज़ आई और उसके बाद ये पूरा इलाके में जो है आग लग गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वही इलाके हैं जहाँ से आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे और अब इन इलाकों में आग लगाई जा रही है। इन जो हाइडआउट्स हैं इनको बस्ट किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि आतंकी जो हैं वो यहाँ से बचकर ना निकल पाएं। ये तस्वीरें हैं शोपियां की, जहां भारतीय जवान ने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से एक की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है, जो 2020 से ही घाटी में सक्रिय था। आदिल वानी पुलवामा के रहने वाले गरीब मजदूर की हत्या में भी शामिल था। स्थानीय प्रशासन को आदिल के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देख आदिल और उसके साथियों ने सेना पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को मार गिराया। सीमा पार कर घाटी में दाखिल हुए आतंकियों के मारे जाने की खबर से इस्लामाबाद में खलबली मचने लगी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक बार फिर भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई का डर सताने लगा है। दरअसल इमरान के डर के पीछे की वजह है ये 2 तस्वीरें।
जम्मू कश्मीर के भीतर बड़ी आतंकवादी घटनाओं के बीच मंगलवार को सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे एलओसी के दौरे पर पहुंचे। एलओसी की ये तस्वीरें पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया था कि आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। हिंद के जवानों का मूल मंत्र रहा है कि किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही हुआ था 28 सितंबर 2016 की आधी रात जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बर्बाद कर दिए थे, आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। पीओके में घुसकर आतंकी कैंपों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान को साफ संदेश था कि भारत बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां घाटी में लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ वो मुल्क पाकिस्तान जो आतंकवादियों की पौध लगाता है, वहां के वजीर आजम भी उनकी कुर्सी खतरे में है। जी हां, इमरान पर तख्ता पलट होने का खतरा मंडराने लगा है। इमरान का होने वाला है तख्ता पलट। आईएसआई चीफ और बाजवा के बीच सीक्रेट मीटिंग। बाजवा बनेंगे पाकिस्तान के नए किंग। आईएसआई चीफ को लेकर आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच बढ़ रही तनातनी से पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है। सवाल ये कि क्या इमरान का तख्ता पलट होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान पर एक बार फिर सैन्य शासन का खतरा मंडरा रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बदले तेवर हैं। अपने चहेते को आईएसआई चीफ बनाने को लेकर इमरान और बाजवा के बीच जंग छिड़ी हुई है। इमरान खान नहीं चाहते कि फैज हामिद को हटाकर किसी और को आईएसआई चीफ बनाया जाए, जबकि पाकिस्तानी सेना किसी भी कीमत पर फैज हामिद को चीफ पद पर बनाए रखने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में पहला मौका नहीं है जब आईएसआई चीफ को लेकर पीएम और आर्मी आमने सामने हो। 22 साल पहले 1999 में आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता हथिया लिया था। कहा जाता है कि तब भी आईएसआई चीफ को लेकर मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच तकरार शुरू हुई थी और देखते ही देखते पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल गई थी। आईएसआई चीफ को लेकर तनाव और तकरार के बीच बाजवा और फैज हामिद के बीच सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, जिससे इमरान बेचैन हो उठे हैं। पाकिस्तान सरकार पर हमेशा से वहां की सेना और आईएसआई हावी रही है। बड़े फैसले सेना और आईएसआई मिलकर लेती है, जिसकी जानकारी पाकिस्तान की सरकार को भी नहीं होती। इस सीक्रेट मीटिंग को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में जल्द ही कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। तालिबान के सामने अब आईएसआईएस खुरासान एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए भी खतरे का सबब है। तालिबान पर कब्जे का आईएसआईएस प्लान। तालिबान को मिटाने की खाई कसम। आईएसआईएस के करेगा अफगानिस्तान पर राज। बंदूक के बल पर बनी तालिबानी सरकार पर बारूदी खतरा मंडराने लगा है।
तालिबान के लिए यही बारूदी खतरा बना है ISIS के, जिसने खुलकर चुनौती देते हुए तालिबान को कहा है कि अगले कुछ महीनों तक अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बड़े हमले किए जाएंगे। तालिबानी लड़ाकों के हथियार भी छीन लिए जाएंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक ISIS के आतंकियों ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में तालिबान सरकार को मिटाने की रणनीति पर चर्चा की गई। ISIS के और तालिबान एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही ISIS ने नई सरकार को मानने से इनकार करते हुए तालिबान को अमेरिकी पिट्ठू करार दिया था। साफ है कि पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ISIS खुरासान में उइगर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, जो तालिबान और चीन के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। खबरों की माने तो ISIS खुरासान को चीन और अफगानिस्तान की दोस्ती भी खटक रही है। इसकी वजह है उइगर मुसलमान। दरअसल उइगरों के साथ चीन जानवरों की तरह बर्ताव करता है। चीन ने अफगानिस्तान की नई सरकार को इसी शर्त पर मदद दी थी कि नई तालिबानी सरकार उइगर मुसलमानों को किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगी और अफगानिस्तान की धरती पर चीन के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन ISIS खुरासान ने उइगर मुसलमानों को बड़ी संख्या में शामिल कर चीन और तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आर्यन खान की। आज उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने आर्यन खान की बेल खारिज कर दी और उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सारी दलीलें फेल, खारिज हुई बेल। शाहरुख के बेटे को नहीं मिली जमानत। कल खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। 17 दिन के बाद भी आर्यन खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। NDPS कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय साफ कर दिया कि तथ्यों और गवाहों को देखते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती है। देखिए, ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी रीजन। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस चीज़ को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स है जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। पिछली सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने आर्यन खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। एनसीबी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आर्यन के ड्रग पेडलर से संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन का शक है, कई सालों से आर्यन ड्रग्स ले रहा है, एक्ट्रेस के साथ ड्रग को लेकर व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। एनसीबी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आर्यन के वकील ने कहा था कि एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन जमानत को लेकर आर्यन के वकीलों की सारी दलीलें फेल हो गईं और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेल से बाहर निकलने की आर्यन की सारी उम्मीदों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। आर्यन के अलावा उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई, जिसके बाद अब आर्यन खान को हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं। रिहाई की उम्मीदों पर चले कोर्ट के हथौड़े के बाद अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर टिक गई हैं। आपको बता दें कि आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में 3 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। 4 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को आर्यन को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब की सियासत में कैप्टन की कुगली से कांग्रेस चारों खाने चित है और अब कैप्टन किंग मेकर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. मैं तो लोग पहले भी किया है, सिद्धू is not the right man for Punjab. And अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कांग्रेस में अपमानित होने के बाद 30 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार ऐलान किया था कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और अब कैप्टन ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराल ने अमरिंदर के बयान को ट्वीट किया।
पंजाब के भविष्य के लिए संघर्ष जारी है। 1 साल से अधिक समय से पंजाब के लोग और किसान अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा करूंगा। अगर किसानों के हित में कोई समाधान निकलता है तो बीजेपी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में सीटों के समझौते की उम्मीद करता हूं। इसके अलावा अकाली दल से अलग हुए सुखविंदर सिंह ढींढसा और रणजीत ब्रह्मपुरा से भी गठबंधन की संभावना है। कैप्टन अमरिंदर के इस मास्टर स्ट्रोक ने पंजाब में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि पार्टी के अंदर की कलह को संभाले या फिर पार्टी छोड़कर जा चुके कैप्टन की चुनौती को झेले। किसानों के मुद्दे पर यदि मान जाती है और समस्याओं का समाधान हो जाता है तो निश्चित तौर पर अमरिंदर सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। उनकी पार्टी जो नहीं बनेगी। मैंने कहा ना कि कौवा खाना है, तीतर बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जैकलीन से ईडी ने पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई है और करीब 6 घंटे तक जैकलीन से पूछताछ हुई है। बता दें, करोड़ों की हेराफेरी का मामला है जिसमें जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह पूछताछ हुई है और करीब बता दें आपको कि 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी ने समन किया था जैकलीन को। जैकलीन पहुंची ईडी के दफ्तर और प्रवर्तन निदेशालय ने तकरीबन 6 घंटे तक जैकलीन से सवाल जवाब किए हैं और ईडी के दफ्तर से जैकलीन निकल चुकी हैं, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन 6 घंटे तक ग्रिल किया जैकलीन को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने, और लगातार पूछताछ हुई है। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था कैप्टन अमरिंदर की अलग पार्टी बनाने से क्या पंजाब में विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 82% लोगों का मानना है कि हां, कैप्टन एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर आ सकते हैं, किंग मेकर के तौर पर आ सकते हैं। बहरहाल 10 में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौट रहे हैं।